2027 में किसकी सत्ता होगी उत्तर प्रदेश में? कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? इसको लेकर यूपी के दंगल में दो बड़े दल बीजेपी और समाजवादी पार्टी उतर चुके हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने मिशन 50 लॉन्च किया है, जिसके तहत हर बूथ पर 50 नए सदस्य जोड़ने का टारगेट रखा गया है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मिशन लोटस 57 लॉन्च किया है, जिसे कुछ जगहों पर विजय पथ प्लान भी कहा जा रहा है। इसके जरिए उन 57 विधानसभा सीटों को दोबारा जीतने की रणनीति पर काम कर रही है, जो 2022 के चुनाव में उसके हाथ से निकल गई थी। यानी लड़ाई अब सिर्फ रैलियों और नारों की नहीं, बल्कि बूथ संगठन, जातीय समीकरण और माइक्रो मैनेजमेंट की होने जा रही है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सपा का मिशन 50 बीजेपी के मिशन लोटस 57 पर भारी पड़ेगा, या फिर बीजेपी तीसरी बार लगातार सत्ता में लौटने का रास्ता तैयार कर लेगी? आज के 27 में किसकी सत्ता होगी, एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपी में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या है दोनों मिशन 50 और मिशन 57 का मायने। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,77,000 मतदान बूथ केंद्र हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि अगर हर बूथ पर 50 नए सदस्य भी जोड़ दिए जाएं तो संगठन के साथ करीब 88 लाख से ज्यादा नए कार्यकर्ता और समर्थक सीधे जुड़ सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा फोकस उन 57 सीटों पर है जिन्हें वो 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गई थी। 2017 में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 255 पर आ गया। यानी 57 सीटों का नुकसान यह बीजेपी की सबसे बड़ी चुनावी प्राथमिकता बन चुकी है। यही वजह है कि दोनों दलों ने चुनावी रणनीति का केंद्र बूथ और संगठन को बनाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ लहर से चुनाव नहीं जीते जाते। यहाँ जातीय समीकरण, बूथ प्रबंधन, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की पकड़ मिलकर जीत हार तय करते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपने अपने तरीके से चुनावी समीक्षा की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी की 80 में से 33 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका मिला। यह वही उत्तर प्रदेश था जहां 2019 में बीजेपी 62 सीटें जीतकर लगभग अजेय दिखाई दे रही थी और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों तक सिमट गई थी। यानी 5 साल में राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई और इसी बदलाव ने दोनों दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कई इलाकों में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वोटों में सेंध लगी है और समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले नैरेटिव ने असर दिखाया है। इसके बाद बीजेपी ने साफ फैसला किया कि सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि संगठन को फिर से बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। इसी सोच के तहत मिशन लोटस 57 तैयार किया गया है। पार्टी उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग प्रभारी नियुक्त करने जा रही है जहां 2022 में हार मिली थी। ये प्रभारी सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि अभी से क्षेत्र में जाकर बूथ, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की समीक्षा करेंगे, स्थानीय नाराजगी समझेंगे, सामाजिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे और उसी हिसाब से रिपोर्ट तैयार करेंगे। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों पर है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसे झटका लगा। इनमें अयोध्या, आजमगढ़, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल प्रमुख माने जा रहे हैं। पार्टी का मानना है कि अगर इन क्षेत्रों के कमजोर बूथों को मजबूत कर लिया गया तो 2027 की राह काफी आसान हो सकती है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक लगातार संगठनात्मक बैठकों और क्षेत्रीय दौरों में व्यस्त हैं। इसी रणनीति का दूसरा हिस्सा जातीय संतुलन है। बीजेपी ने हाल के मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक बदलाव में सामाजिक प्रतिनिधित्व का संदेश देने की कोशिश की है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह दी गई। समाजवादी पार्टी छोड़कर आए मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया, जिससे ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश मानी गई। वहीं हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर जैसे नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां देकर ओबीसी, दलित, पाल, राजपूत और बाकी के प्रभावशाली सामाजिक वर्गों के बीच
संतुलन साधने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि सामाजिक गठबंधन की मजबूती पर भी लड़े जाते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की रणनीति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अखिलेश यादव मानते हैं कि 2024 की लोकसभा चुनाव में मिली सफलता केवल गठबंधन की वजह से नहीं थी बल्कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और पीडीए फॉर्मूले की वजह से मिली थी। इसलिए पार्टी संगठन को और बड़ा बनाने पर जोर दे रही है। मिशन 50 के तहत हर बूथ पर 50 नए सदस्य जोड़ने की योजना सिर्फ सदस्यता अभियान नहीं बल्कि चुनावी नेटवर्क तैयार करने की कवायद है। सपा का मानना है कि जितने ज्यादा लोग संगठन से जुड़ेंगे उतना ही मजबूत बूथ प्रबंधन होगा और मतदान के दिन हर बूथ पर पार्टी की मौजूदगी सुनिश्चित होगी। समाजवादी पार्टी अब डिजिटल तरीके से भी संगठन बढ़ा रही है। बूथ प्रभारी और बूथ प्रहरी जैसे ऐप के जरिए नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इससे पार्टी सिर्फ सदस्य नहीं बना रही बल्कि बूथ स्तर पर डेटा भी तैयार कर रही है। कौन कार्यकर्ता सक्रिय है, किस गांव में संगठन कमजोर है, किस बूथ पर नए लोगों की जरूरत है, इन सभी बातों पर लगातार निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है। यह तरीका पहले की पारंपरिक राजनीति से काफी अलग माना जा रहा है। वैसे सपा की नजर खास तौर पर उन सीटों पर है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर बेहद कम था। चुनावी आंकड़ों के मुताबिक करीब 60 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर लगभग 5000 वोट या उससे कम था। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर इन सीटों पर संगठन थोड़ा और मजबूत हो जाए, बूथ स्तर पर ज्यादा कार्यकर्ता सक्रिय हों और मतदान प्रतिशत बढ़ जाए तो परिणाम बदले जा सकते हैं। यही वजह है कि मिशन 50 को सीधे चुनावी जीत से जोड़कर देखा जा रहा है। अब अगर जातीय समीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही सबसे बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी करीब 40% के आसपास माना जाता है। दलित आबादी लगभग 21% है। मुस्लिम मतदाता करीब 19% है। सवर्ण वोटर लगभग 18 से 20% के बीच माने जाते हैं, जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ जैसे वर्ग शामिल हैं। इसके अलावा कुर्मी, निषाद, मौर्य, लोध, पाल, राजभर, जाटव, पासी और बाकी दर्जनों जातीय समूह कई विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला तय करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी जहां गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी यादव आधार के साथ गैर यादव, पिछड़ों, दलित और मुस्लिम वोटों का बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार करने में जुटी है। और यही कारण है कि दोनों दलों की रणनीति अलग दिखने के बावजूद लक्ष्य एक ही है, वो है बूथ जीतना। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि जिसने बूथ जीता उसने चुनाव जीता। बीजेपी संगठन की मजबूती और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर भरोसा कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरण, पीडीए और नए सदस्य जोड़कर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दोनों दल को यह भी पता है कि 2027 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता बचाने का चुनाव नहीं होगा बल्कि आने वाले कई सालों की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ बीजेपी अपनी हारी हुई 57 सीटों को वापस जीतने के लिए पूरा सरकारी और संगठनात्मक ढांचा मैदान में उतार चुकी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हर बूथ पर 50 नए सदस्य जोड़कर ऐसा संगठन खड़ा करना चाहती है जो चुनाव के दिन वोट को बूथ तक पहुंचा सके। दोनों दल की रणनीति अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, लखनऊ की सत्ता किसके पास होगी ये तय करना। अब असली सवाल यही है कि 2027 में फैसला किसका मॉडल करेगा। क्या बीजेपी का मिशन लोटस 57 तीसरी बार कमल खिलाएगा या फिर समाजवादी पार्टी का मिशन 50 सत्ता परिवर्तन की नई कहानी लिखेगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी महासंग्राम में अब पूरी तरह रण के भेद में बदल चुकी है। यानी चुनावी महासंग्राम अब पूरी तरह शुरू हो चुका है। खैर अब देखना यही है कि 2027 के इस रण को जीतता कौन है, भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी? आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए और ऐसी तमाम राजनीति से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवादी। नमस्कार।